बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, खाना, दोस्त, फिर भी उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी लालच, उसका मन जैसे उसका अपना था ही नहीं। एक दिन वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। दूर एक वृक्ष के नीचे एक शांत महात्मा ध्यान में बैठे थे। अर्जुन उनके पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन मेरी बात नहीं मानता, मैं क्या करूं? महात्मा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, मन को रोकना मत, मन को समझो। अर्जुन हैरान हुआ, समझूं कैसे? महात्मा मुस्कुराए और बोले, जब हवा तेज चलती है तो पेड़ झुक जाता है, टूटता नहीं। मन भी वैसा ही है। अगर तुम उसे जबरदस्ती रोकोगे तो वह और उग्र होगा। अगर उसे देखोगे, समझोगे, तो वह शांत हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मेरे अंदर तो बहुत बुरे विचार आते हैं। महात्मा बोले, विचार आना बुरा नहीं, उनके पीछे भागना बुरा है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। ये सुनकर अर्जुन कुछ देर चुप रहा। पहली बार उसे लगा कि समस्या मन नहीं, उसकी आदतें हैं। महात्मा ने आगे कहा, हर सुबह 5 मिनट अपनी सांसों को देखो। कुछ मत करो, बस देखो। मन खुद शांत होने लगेगा। जिस दिन तुम अपने मन को देख लोगे, उस दिन मन तुम्हें देखना बंद कर देगा। अर्जुन ने उसी दिन से अभ्यास शुरू किया। पहले दिन मन भागा, दूसरे दिन और भागा, लेकिन तीसरे दिन उसे थोड़ी शांति महसूस हुई। उसे समझ आ गया, मन पर काबू ताकत से नहीं, जागरूकता से मिलता है। धीरे धीरे अर्जुन का गुस्सा कम होने लगा, डर कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। मन को दबाओ मत, उसे देखो। विचारों से लड़ो मत, उन्हें गुजरने दो। रोज कुछ समय खुद के साथ शांत बैठो। यही वो अमूल्य विचार थे जो महान संत गौतम बुद्ध दुनिया को सिखाते थे। जो मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। अर्जुन अब रोज सुबह पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सांसों को देखने लगा था। कुछ दिनों में उसे हल्की सी शांति महसूस होने लगी, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं था। एक दिन वह फिर उसी महात्मा के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, पर मन फिर भी भटक जाता है। महात्मा ने पास रखी एक कटोरी उठाई, उसमें पानी भरा और अर्जुन से कहा, इसे हाथ में पकड़ो और चलो। अर्जुन ने कटोरी पकड़ी और चलने लगा। महात्मा ने कहा, ध्यान रखना, पानी गिरना नहीं चाहिए। अब अर्जुन का पूरा ध्यान सिर्फ कटोरी पर था। रास्ते में लोग हंसे, आवाजें आईं, पक्षी उड़े, पर उसका ध्यान नहीं भटका। जब वह वापस आया तो कटोरी का पानी लगभग वैसा ही भरा था। महात्मा मुस्कुराए, देखो, जब लक्ष्य साफ होता है तो मन खुद शांत हो जाता है। मन को रोकना मत, उसे दिशा दो। अर्जुन समझ गया, अब तक वह मन से लड़ रहा था, उसे रास्ता नहीं दे रहा था। महात्मा ने आगे कहा, मन एक बंदर की तरह है। अगर तुम उसे खाली छोड़ दोगे तो वह उछलेगा कूदेगा, लेकिन अगर उसे कोई काम दे दोगे तो वही बंदर तुम्हारा मित्र बन जाएगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक नियम बनाया, जब भी मन भटकेगा वह तुरंत कोई अच्छा काम करेगा। कभी पढ़ाई, कभी ध्यान, कभी किसी की मदद। कुछ ही हफ्तों में उसे बड़ा बदलाव दिखा। गुस्सा कम हुआ, चिंता कम हुई और भीतर एक नई ताकत जागने लगी। उसे समझ आ गया, मन पर काबू का दूसरा रहस्य है, मन को सही काम में लगाओ। खाली मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन को दिशा दो, दबाव नहीं। लक्ष्य स्पष्ट रखो, भटकाव अपने आप कम होगा। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि मन दुश्मन नहीं, बस एक शक्तिशाली घोड़ा है, जिसे लगाम चाहिए, मार नहीं। अब अर्जुन का मन पहले से काफी शांत रहने लगा था, पर एक समस्या अभी भी बाकी थी। अचानक आने वाले बुरे विचार, कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध, कभी पुरानी यादें। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन्हें जड़ से कैसे रोके। एक शाम वह फिर महात्मा के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अच्छे काम करने से मन शांत होता है, पर बुरे विचार अचानक आ ही जाते हैं। इन्हें खत्म कैसे करूं? महात्मा उसे पास के बगीचे में ले गए। वहां एक छोटा पौधा उगा था और पास ही एक बड़ा कांटेदार झाड़। महात्मा ने पूछा, अगर तुम्हें इस पौधे को उखाड़ना हो तो क्या करोगे? अर्जुन बोला, अभी उखाड़ दूंगा, आसानी से निकल जाएगा। फिर महात्मा ने झाड़ की ओर इशारा किया, और इसे? अर्जुन बोला, इसे उखाड़ना मुश्किल है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, विचार भी ऐसे ही होते हैं। जब वे छोटे होते हैं तभी पहचान कर निकाल दो। अगर उन्हें बार बार सोचते रहोगे तो वे झाड़ बन जाएंगे।
अर्जुन को बात समझ में आने लगी। महात्मा ने आगे कहा, जब भी कोई बुरा विचार आए तुरंत खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? अगर नहीं तो उसे वहीं रोक दो। ध्यान भटकाओ, सांस लो या कोई अच्छा काम शुरू कर दो। उस दिन अर्जुन ने एक नई आदत शुरू की। जैसे ही नकारात्मक सोच आती, वह तुरंत गहरी सांस लेता और खुद से कहता, यह सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं। कुछ ही दिनों में उसे फर्क दिखने लगा। बुरे विचार आते तो थे, पर टिकते नहीं थे। उसे एहसास हुआ, विचारों को हराने का तरीका उनसे लड़ना नहीं, उन्हें पहचानकर छोड़ देना है। बुरे विचारों को शुरुआत में ही पहचानो, उन्हें पकड़कर मत बैठो, जाने दो। खुद को याद दिलाओ, मैं विचार नहीं हूं, मैं उसका देखने वाला हूं। अब अर्जुन समझ चुका था, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं, ये रोज की छोटी छोटी जीतों का नाम है। अब अर्जुन बहुत कुछ सीख चुका था। सांसों पर ध्यान, मन को दिशा देना, बुरे विचारों को पहचानना। फिर भी उसके भीतर एक सवाल बाकी था, क्या ये शांति हमेशा रह सकती है? वह फिर महात्मा के पास पहुंचा। इस बार महात्मा नदी किनारे बैठे थे। पानी बह रहा था, शांत, निरंतर, बिना रुके। महात्मा ने अर्जुन से पूछा, इस नदी को देख रहे हो? ये हर पल बदल रही है, फिर भी शांत लगती है। क्यों? अर्जुन बोला, क्योंकि ये बह रही है, रुक नहीं रही। महात्मा मुस्कुराए, यही जीवन का रहस्य है। दुख हो या सुख, अगर तुम उन्हें बहने दोगे तो मन शांत रहेगा। अगर पकड़ लोगे तो वही बोझ बन जाएगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या किसी भी चीज से जुड़ाव नहीं रखना चाहिए? महात्मा ने उत्तर दिया, जुड़ाव रखो, लेकिन पकड़ मत बनाओ। जैसे हाथ में फूल पकड़ते हो, हल्के से। अगर बहुत कसकर पकड़ोगे तो फूल भी टूटेगा और हाथ भी दुखेगा। उस दिन अर्जुन को सबसे गहरी सीख मिली। स्थायी शांति का रहस्य है स्वीकार करना। उसने समझा कि जीवन में सब कुछ बदलता है, लोग, हालात, भावनाएं। अगर वह हर बदलाव से लड़ता रहेगा तो मन थक जाएगा। अगर स्वीकार करेगा तो मन हल्का रहेगा। उस दिन से उसने एक नया अभ्यास शुरू किया। जो भी भावना आए वह खुद से कहता, ये भी बदल जाएगी। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी स्थिरता आ गई। अब उसे छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, न ही वह हर बात से दुखी होता था। जीवन को बहने दो, रोकने की कोशिश मत करो। जुड़ाव रखो, पर पकड़ मत बनाओ। हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही स्थायी शांति का द्वार है। अर्जुन अब समझ चुका था, मन को जीतना मतलब सब कुछ कंट्रोल करना नहीं, बल्कि हर पल को शांत मन से स्वीकार करना है। अब अर्जुन का जीवन काफी बदल चुका था। मन पहले जैसा उग्र नहीं था, विचार टिकते नहीं थे, और वह परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख चुका था। फिर भी वह आखिरी बार महात्मा के पास गया और बोला, भगवान, क्या मन को पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है? महात्मा ने उसकी ओर गहराई से देखा और कहा, मुक्ति तब मिलती है जब तुम मैं को हल्का कर देते हो। अर्जुन चौंका, मैं को हल्का? महात्मा बोले, तुम हर बात में मेरा दुख, मेरा गुस्सा, मेरी हार जोड़ देते हो। यही मेरा मन को बांधता है। जिस दिन तुम देखोगे कि सब अनुभव आते जाते हैं और तुम सिर्फ उनके साक्षी हो, उसी दिन मन स्वतः मुक्त हो जाएगा। फिर महात्मा ने उसे एक दीपक दिखाया। दीपक शांत जल रहा था। उन्होंने कहा, ये दीपक हवा से नहीं लड़ता, बस जलता रहता है। तुम भी अपने कर्तव्य, अपने सत्य पर जलते रहो। लोग क्या कहते हैं, हालात कैसे बदलते हैं, उन्हें आने जाने दो। उस क्षण अर्जुन को अंतिम रहस्य समझ आया। मन की पूर्ण शांति तब मिलती है जब इंसान साक्षी बन जाता है, मालिक नहीं। उसने महसूस किया कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित करना संभव नहीं, पर खुद की जागरूकता हमेशा संभव है। अब वह हर परिस्थिति में खुद से सिर्फ एक बात कहता, मैं देखने वाला हूं, बहने वाला नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर ऐसा संतुलन आ गया कि सुख आया तो मुस्कुराया, दुख आया तो सीखा, पर मन कभी टूटा नहीं। मेरा कम करो, देखना बढ़ाओ, साक्षी बनो, हर भावना के मालिक मत बनो। जो खुद को समझ लेता है उसका मन स्वतः शांत हो जाता है। यही वह अंतिम संदेश है। मन को जीतने की असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर की जागरूकता और साक्षी भाव में छिपी है।